जन्म से पहले कहाँ रहती है आत्मा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जन्म से पहले कहाँ रहती है आत्मा। दोस्तों की आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्दी से जल्दी जय श्री राम लिखें, क्योंकि दोस्तों श्री राम के बिना इस संसार में कभी कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता तक नहीं हो सकता। तो हम मनुष्य क्या क्या औकात। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों श्री राम की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बना रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम ऐसा कह रहे हैं। और दोस्तों, हमें बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर क्यों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने जुबान पर अपने अल्लाह का नाम ना लेते होंगे। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना परिवर्तन क्यों, इतना भेदभाव क्यों। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जन्म से पहले कहाँ रहती है आत्मा और मृत्यु के बाद कहाँ चली जाती है। तो दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस पर कई प्रकार के मत दिए गए हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक का भोग करती है। मृत्यु के बाद आत्मा को उनके कर्म के आधार पर ही अगला शरीर प्राप्त होता है। इस विषय को लेकर पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग धर्म के अलग अलग विचार हैं। सबसे पुराने और प्राकृतिक धर्म सनातन धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व और कर्म फल पर जीवन मरण की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। हालांकि इस पर विभिन्न धर्मों और दर्शन शास्त्रों में भिन्न भिन्न विचार हैं। यहाँ कुछ प्रमुख विचारधाराओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेती रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक या पितृलोक जाती है, जहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है, जबकि बुरे कर्मों के कारण नरक में। अंततः आत्मा पुनः जन्म लेकर पृथ्वी पर आती है। मुक्ति, जब आत्मा सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है, तब वह संसार के चक्र से मुक्त हो जाती है और मोक्ष प्राप्त करती है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म, बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत है, लेकिन यहाँ आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं माना जाता। कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के बाद चेतना की निरंतरता किसी नए अस्तित्व में प्रवेश करती है। निर्वाण, जब व्यक्ति सभी इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब उसे निर्वाण प्राप्त होता है, जो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। सिख धर्म में भी पुनर्जन्म का विश्वास है, लेकिन यहाँ आत्मा का अंतिम लक्ष्य ईश्वर के साथ मिलन और मोक्ष है। आत्मा अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकती है। जैन धर्म आवागम, जैन धर्म में आत्मा कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग, नरक या पुनः मानव जन्म में प्रवेश करती है। मोक्ष, जब आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेती है और सिद्धलोक में जाती है। ईसाई धर्म स्वर्ग और नरक, अधिकांश ईसाई धर्मों में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक जाती है, जो उसके कर्मों और ईश्वर में विश्वास पर निर्भर करता है। अंत में एक अंतिम निर्णय होगा, जहां आत्माओं का अंतिम गंतव्य निर्धारित होगा। पुनरुत्थान रिसरेक्शन, कई ईसाई संप्रदायों में यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक दिन पुनरुत्थित होगी और शरीर के साथ मिलकर न्याय के दिन ईश्वर के सामने प्रस्तुत होगी। इस्लाम धर्म बरज़ख, इस्लाम में मृत्यु के बाद आत्मा बरज़ख नामक एक अंतरिम अवस्था में रहती है, जहां वह अंतिम निर्णय के दिन का इंतजार करती है। अच्छे कर्मों वाली आत्मा को आराम मिलता है, जबकि बुरे कर्मों वाली आत्मा को कष्ट होता है। कयामत का दिन, अंतिम निर्णय के दिन, आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग, जन्नत या नरक, जहन्नम में भेजा जाएगा।
आत्मा तय करती है लंबा सफर। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसे मृत्यु के देवता यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है। कहते हैं कि इस यात्रा में आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। जो मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक कार्य करता है और किसी भी जीव या प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह आसानी से यमलोक तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए ले जाते हैं। पिंडदान का महत्व। पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा पिंडदान किया जाता है, जिसका आधा हिस्सा मृत व्यक्ति की आत्मा को मिलता है। अगर वह आत्मा दुष्ट प्रवृत्ति की है तो यमदूत आत्मा को पिंड नहीं देते हैं, जिस वजह से आत्मा को भूखा रहकर ही सफर तय करना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्म होने पर आत्मा को पिंड का लाभ मिलता है और उसे सफर में परेशानी नहीं होती है। कर्मों के अनुसार मिलता है पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में केवल पाप करता है, उसकी आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार उस आत्मा को यातनाएं दी जाती हैं। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है।